गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? और बस उम्मीद करती हूँ कि सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे अपनी फैमिलीज़ के साथ। और जितना हो सके अपना ध्यान रखो, सभी का ध्यान रखो। सुबह का ही टाइम है, अद्विया भी गई है स्कूल। और आप लोगों के इतने सारे कमेंट्स आ रहे थे, ईमेल्स, मैसेजेस, सो मैनी। ट्राई भी किया कि सबको रिप्लाई करूं, बट वो ये कि पर्सनली इतने सारा रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं हो पाता है और भी बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। तो फिर मुझे लगा कि चलिए एक अपडेट वीडियो आप लोगों के लिए बना देती हूँ। आप लोग भी इतने ज़्यादा कंसर्न हैं तो बता देती हूँ आपको कि घर पे सबकी क्या हालत है। तो अ, सबसे पहले तो मैं थैंक यू ही बोलूँ आप लोगों का, हालांकि शब्दों से नहीं बोल सकती हूँ। उस दिन जब मैंने वीडियो डाला, इतना इतनी प्रे आप लोगों ने, इतनी बेस्ट विशेस, इतना ज़्यादा इनकरेज किया, सपोर्ट किया, एक हिम्मत दी मुझे। तो लिटरली आई वाज क्राइंग जब मैं कमेंट्स पढ़ रही थी। मुझे तो चलो आप लोग जानते हो, मुझे देखते हो रोज़, मेरा लाइफस्टाइल, एवरीथिंग यू नो कि क्या चल रहा है। बट मेरे मम्मी पापा, भैया भाभी, बच्चे, उनको आपने मुश्किल से 2-4 बार फ़ोटोज़ के थ्रू या 1-2 क्लिप्स के थ्रू देखा है कभी कभार मेरे व्लॉग्स में। स्टिल यू गाइस आर सेंडिंग सो मच। तो जो एक फ़ील आप लोगों ने मुझे करा है कि मेरी फैमिली आप लोगों के लिए कितना मैटर करती है, दैट इज़, आई डोंट हैव वर्ड्स फॉर दैट। सो थैंक यू सो मच। आज के टाइम में अगर लोग इतना एक दूसरे का साथ देंगे तो हर कोई हर मुश्किल से निकल जाएगा। सो थैंक यू सो मच। ओके, सॉरी। हाँ, तो ह्यूमैनिटी जिंदा रहे, आप लोगों की वजह से है। आप जैसे लोग जो अपने से अलावा दूसरों के बारे में इतना सोचते हैं, शायद इसी वजह से ये दुनिया अभी तक चल रही है। अदरवाइज़ इतना कुछ है ना दुनिया में, इंसान तो कब कदम तोड़ चुका होता है। लेकिन जो ये कुछ लोग हैं ना, जो एक दूसरे के लिए इतना अच्छा सोचते हैं, शायद उसी वजह से दुनियादारी अभी भी चल रही है। तो हमेशा खुश रहो, आबाद रहो, दिल से दुआ है। एंड थैंक यू सो मच इतना प्यार, इतनी हिम्मत भेजने के लिए। अब बात करते हैं, सॉरी मैं टिश्यू उठा। ओके, नाउ कम टू द पॉइंट कि घर पे सबकी क्या हालत है। तो मम्मी पापा मच मच बेटर, टचवुड। उनको फीवर एज सच नहीं हुआ। उनको हाँ गले और जुकाम, लाइक उनको होता है ना कि हैवी वाला जो नज़ला होता है, तो वो लोग उससे हैं। बट हाँ, उनको आराम है अगेन, क्योंकि उनकी शायद, क्योंकि फर्स्ट डोज उन्होंने ले ली थी वैक्सीन की, तो इसीलिए उन लोगों को आराम है। सबसे ज़्यादा डर उन्हीं का ही था। एजेड हैं, इतनी सारी बीमारियां हैं, दवाई खाते हैं। मम्मी अभी 1 महीना पहले इतनी ज़्यादा बीमार रही हैं, तो बहुत ज़्यादा डर था उनका। बट थैंक गॉड पेरेंट्स की तरफ से आई एम बिट रिलीव। लेकिन मेरे भैया भाभी जो हैं, उनका फीवर नहीं जा रहा है। भाभी का इतना तेज नहीं है, लाइक है, उनको आता है जाता है। भैया का बहुत तेज है, उनका 100 से ऊपर ही है, कभी 102, 103, 100। और आज भैया का 7th डे है। तो जितनी रिसर्च मैं कर पाई हूँ उसमें यही है कि 7-8 दिन के बाद वायरस थोड़ा डाउन होना शुरू होता है। सबसे ज़्यादा जो पूरे घर में इफ़ेक्टेड हुए हैं वो भैया ही हुए हैं। तो बस उन्हीं का ही है कि उनका फीवर किसी तरह से डाउन हो जाए। भाभी का जो है वो लाइक बिलो 100 रहा है उनका, बट हाँ 100 वो टच करती हैं। तो भैया भाभी की सबसे ज़्यादा हालत ख़राब है। शक्ति जो छोटे वाला भतीजा है, ही इज़ मच बेटर। वो मम्मी की तरह के खांसी जुकाम तक रहा। अर्जुन को फीवर, शक्ति को भी रहा है फीवर, ऐसा नहीं कि उसको नहीं रहा, बट हाँ अब नहीं है उसको। अर्जुन जो बड़े वाला भतीजा है, उसको बॉडी एक बहुत ज़्यादा है। मम्मी पापा की का जो टेस्ट और स्मेल है वो इतना नहीं गया है, उनको आ रही है खुशबू चीज़ों की। लेकिन बाकी जो 4 हैं, भैया भाभी और दोनों बच्चे, कंप्लीट लॉस्ट ऑफ स्मेल एंड टेस्ट। बट ये है कि
सारी सिचुएशन लाइक जब से सिम्टम्स उनके दिखने शुरू हुए हैं तब से लेके अब तक लाइक पूरे घर में वो 7 दिन हो चुके हैं। सबसे पहले जो है वो शक्ति और भैया की ही तबीयत ख़राब हुई है, उसके बाद फिर सबको थोड़ा थोड़ा जो है वो लगना शुरू हुआ है। तो एट द मोमेंट जो सबसे ज़्यादा कंसर्न है वो भैया के फीवर का ही है कि किसी तरह वो डाउन हो जाए तो थोड़ा सा रिलीफ मिले। ऑक्सीजन लेवल सबका सही है, ऑक्सीजन लेवल लाइक वो कंटिन्यूसली चेक कर रहे हैं टेम्परेचर, ऑक्सीजन लेवल, हार्ट बीट वगैरह, तो ऑक्सीजन लेवल सही है। तो वो एक थोड़ी तसल्ली देने वाली बात है कि हाँ चलो उस चीज़ में दिक्कत नहीं है। बस ये है कि वो जो फीवर है ना और वीकनेस बहुत आती है इसमें, दे आर सेइंग कि वो डिफरेंट काइंड ही वीकनेस है, ऐसी वीकनेस कभी फील ही नहीं करी, यू नो। मैं फ़ोन किया, आज ही किया मैंने उस दिन के बाद से एक्चुअली मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि उन लोगों को मैं देख के बात करूं। विकास ही डेली जो है वो सुबह शाम पूछ रहे थे हाल चाल क्या, तो बस मैं पास खड़ी सुन लेती थी, बट मेरा जो है वो फेस टू फेस होने की हिम्मत नहीं हो रही थी। तो आज सुबह हिम्मत करके मैंने बात करी तो अर्जुन का चेहरा बिल्कुल उतरा हुआ है, तो वो चेहरे से पता लगता है वीकनेस है। हालांकि मम्मी पापा थैंक गॉड वो फिर भी बेटर लग रहे हैं। भैया भाभी को मैंने अब तक नहीं देखा क्योंकि मैं देख ही नहीं पाऊंगी, उनको मैंने नहीं देखा। तो बस चल रहा है, 4 लोग वो हम मतलब वी आर होपिंग कि हाँ वो चारों रिकवर कर रहे हैं, मम्मी पापा और दोनों भतीजे। भैया भाभी की कंडीशन अभी ख़राब है, बट ये है कि ऑक्सीजन लेवल ठीक है उनका, घर पे ही हैं वो सब लोग, और ऑब्वियसली घर जो है वो पूरा सील्ड है, वो लोग बाहर बिल्कुल जा ही नहीं सकते हैं। लाइक रूल्स इस तरह के हैं, ज़रूरत भी नहीं है बाहर जाने की। दूध वाला दूध दे जाता है, सब्जी वाला सब्जी दे जाता है, और भी जो मोहल्ले पड़ोस में है कोई फ्रूट्स लाइक हेल्प कर रहे हैं लोग कि हाँ जो भी ज़रूरत है वो चीज़ें जो है वो घर के गेट पर टांग के चले जाते हैं। खाना वाना वो खुद ही बना रहे हैं, भाभी से हो पाता है थोड़ा बहुत तो वो कर देती है, मम्मी से हो पाता है, मतलब जिसकी हिम्मत होती है वो उठ के कुछ ना कुछ बना लेता है, खिचड़ी बना लेता है, दलिया बना लेते हैं। तो ये बाहर का खाना लाइक मैं आज सुबह भी बोल रही थी आई हैव 2-3 कॉन्टैक्ट्स के मम्मा टिफ़िन सर्विस, बट वही है कि डरे हुए बैठे हैं कि ठीक है कोई कितना भी उससे भेजे, पर डर ही लगता है कि कहीं फिर से बाहर से कुछ ऐसा ना आ जाए, क्योंकि एट द मोमेंट सारी ही चीज़ें जो है ना वो बहुत हौच पौच हैं, तो वो बिलीव ट्रस्ट नहीं हो पा रहा है। अब फ्रूट सब्जी इन सब का तो ये है कि चलो भाई वॉश कर दो, एक दिन यूज़ ना करो, अगले एक दिन के लिए रख दो, अगले दिन कर लो, तो उनका फिर भी वो चल रहा है। तो खाना अभी वो बोल रहे हैं कि है हिम्मत हम लोग बना रहे हैं, अगर कुछ ऐसा ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई तो देखेंगे। तो खाने का वो घर पे ही कर रहे हैं जितना हो पा रहा है, ज़्यादा अगर नहीं बिल्कुल हिम्मत होती तो ब्रेड दूध ले लेते हैं। तो ऐसे ऐसे चल के जो है वो खाने पीने का भी काम चल रहा है। दवाइयाँ उनकी काफ़ी सारी लाइक पैरासीटामोल वगैरह तो दी हुई है, बाकी हाई फीवर की भी दी हुई है। वॉमिटिंग नहीं है भैया को, जैसे पहले बहुत बुरी जो सबसे ज़्यादा वीकनेस उनको आई ना वो वॉमिटिंग की वजह से, उनकी आंखें बिल्कुल लाल। मैं तो सुनी हुई बोल रही हूँ, मैंने देखा तो है ही नहीं, मैं देख ही नहीं पाऊँगी। तो वॉमिटिंग अब नहीं है, पिछले 2-2.5 दिन से उनको वॉमिटिंग नहीं है। अच्छा बस भैया की दिक्कत ये हो रही है कि वो काढ़ा नहीं पी पा रहे, वो जैसे ही काढ़ा पीते हैं उनको एकदम वॉमिटिंग हो जाती है, तो वो दहशत हो जाती है ना कि बस मैं ये खाऊंगा पीऊंगा, तो वो उनके साथ वो हो रही है। बाकी सारी चीज़ आपने भी इतनी सारी होम रेमेडीज़ मुझे भेजी हैं, वो सारी पास ऑन करी हैं मैंने, तो जितना उनसे पॉसिबल हो पा रहा है, जितनी चीज़ें घर में अवेलेबल है वो लोग कर रहे हैं। वो कपूर लौंग वाला पुड़िया बताई थी कि उसको सूंघते रहो ऑक्सीजन उससे सही रहे, तो वो सब लोग लेकर घूम रहे हैं अपनी अपनी पॉकेट में। तो चल रही हैं चीज़ें, होपफुली फिंगर क्रॉस्ड सेटल हो जाएं। नगर पालिका वाले आए थे, वो पूरा घर सैनिटाइज करके गए हैं, बाहर से लेके अंदर तक एवरीथिंग, सब जगह स्प्रे करके सब कुछ सैनिटाइज करके गए हैं। तो बस होप कर रहे हैं कि चीज़ें जो हैं वो ठीक हो जाएं, जल्दी हो जाएं। अभी ऐसा नहीं कि बहुत ठीक हैं, बट ठीक है, चल रहा है, इम्प्रूवमेंट है। बस भैया का फीवर, भैया भाभी का फीवर डाउन हो जाए तो थोड़ा सा रिलीफ मिल जाए कि चलो वो भी अब रिकवरी के उस पे हैं। हालांकि 2 हफ्ते जो हैं वो बोलते ही हैं कि लगते ही हैं, तो देखो अगले
2-3 दिन में पता लगेगा। बाकी हेल्थ कंट्रोल रूम इन सब से जो है वो फ़ोन वोन आ भी रहे हैं उनके पास अपडेट के लिए। और जो देवन में गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ पे भी हमारे काफ़ी सारे जानने वाले हैं, तो लोग तो हैं वहाँ आसपास जो बहुत टेक केयर कर रहे हैं। दवाइयाँ घर पे ही पहुँच जाती हैं, तो जितना पॉसिबल है सारी चीज़ें हो रही हैं, वो कर भी रहे हैं। तो अब तो बस भगवान के ऊपर है, कुछ दुआ काम करेगी, कुछ दवा काम करेगी, हो ही जाएगा होपफुली सब कुछ। पर वही है, जिस टाइम सुबह उठती हूँ व्हाट्सएप खोलते हुए मुझे डर लगता है। डेली किसी ना किसी जानने वाले का कुछ ना कुछ सुनने में आता है, घबराहट होने लगती है। मेरी खुद की हालत ऐसी है कि मेरी हार्ट बीट पिछले कुछ टाइम से नॉर्मल नहीं है, वो ऑल नो। तो वो बहुत डर सा बैठ के अपने आप को बहुत काम, बहुत पॉजिटिव रखने की कोशिश करते हैं, बट वही है, इंसान है, कहीं ना कहीं जाके थोड़ा बहुत टूटता ही है। मेडिटेशन में मैं बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हूँ, मुझे कभी दूसरे ख्याल नहीं आते हैं। तो जो वो 15-20 मिनट में मेडिटेशन करती हूँ मैं थोड़ा शांत रहती हूँ, लेकिन जैसे ही उस चीज़ से हटती हूँ फिर दोबारा। कल इवन मैंने वीडियो भी रिकॉर्ड करी फॉर माई ओन सैनिटी कि हाँ मेरा कुछ ध्यान हटे वो हो, तो की भी मैंने रिकॉर्ड, बट वही है फिर एडिट करने का वो नहीं। फिर मैं कहा चलो बस एक अपडेट आप लोगों के लिए डाल देती हूँ। आप लोग भी इतने ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, पूछ रहे हैं बार बार। तो आज इवन इलेक्शन है हमारी तरफ, मेरी दीदी की भी ड्यूटी लगी, ग्राम पंचायत के जो इलेक्शन है, मेरी ससुराल में भी आज ही इलेक्शन है, तो मेरी दीदी की ड्यूटी लगी हुई है। शी इज़ सो मच वरीड। अब इतने लोग आते हैं वोट डालने के लिए, हालांकि कुछ किया हुआ है गवर्नमेंट ने कि सबका टेम्परेचर चेक होगा, तो लेकिन वही है कि किसी को वोट डालने से तो मना नहीं कर सकते ना कि आपको टेम्परेचर है तो आप वोट मत डालो। उनको फिर दूसरा टाइम दिया जाएगा कि आप उस टाइम पे आना, तो जिनको अगर टेम्परेचर होगा वो लोग बाद में आएंगे। फिर उस टाइम पे ये जितने भी होंगे अपना पीपीई किट वगैरह पहन के रहेंगे जिन 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 लोगों की ड्यूटी है। तो रिस्क तो है ही चारों तरफ। अब वो इतनी परेशान हो रही है, वो भी अपने घर की अकेली करने वाली है कि कैसे करूँगी कि आके 2-3 दिन के लिए बस आइसोलेट हो जाऊँगी, कम से कम किसी और को तो नहीं लगेगा। तो सब अपनी अपनी कैलकुलेशन लड़ा रहे हैं, कर रहे हैं। जीजा जी है मेरे, वो कस्टम में इंस्पेक्टर है, तो उनका आना जाना इतना बाहर होता है, तो यही है। तो भैया अपना ध्यान रखो, हेल्प करो लोगों की, मुझसे जितना पॉसिबल हो रहा है यहाँ पे बैठ के मैं उतनी कोशिश कर रही हूँ। मेरे पास बहुत सारे डीएम्स आ रहे हैं कि जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, किसी को प्लाज्मा की ज़रूरत है या किसी को बेड की ज़रूरत है, मैं अपनी तरफ से कोशिश करके इंस्टा स्टोरीज़ पे डाल देती हूँ, उनको एम्पलीफाई करती हूँ। आपकी कितने भी फॉलोवर्स हों, लाइक आपके 2 भी हैं, आपके 3 भी हैं, आप उसको अपनी स्टोरीज़ पे पोस्ट पे डालो, अपनी तरफ से एम्पलीफाई करो। यू नेवर नो कि कोई एक भी हेल्प कर जाए, एक बंदे की भी हेल्प हो जाएगी ना। तो अब 3 दिन से मैं ये काम कर रही हूँ, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे जो भी मुझे लीड मिलती है वेरीफाई करके मैं वो पोस्ट कर देती हूँ। हालांकि मेरी इतने ज़्यादा फॉलोअर्स तो है नहीं ना इंस्टाग्राम पे, ना मैं यूट्यूब पे, ऐसा नहीं है कि मेरे मिलियंस फॉलोअर्स हैं, बट अपनी तरफ से जितना हो पाता है। और बहुत सारे लोगों की हेल्प हुई भी है, किसी को प्लाज्मा चाहिए था, उनको प्लाज्मा मिला, फिर उनका मैसेज पे आया कि दीपिका प्लाज्मा मिल गया, तो आई वॉज सो हैप्पी। बट आज सुबह मुझे एक मैसेज रिसीव हुआ, किसी को बेड चाहिए था देहरादून में, तो अर्ली मॉर्निंग जाके उनको बेड मिला, लेकिन दैट वाज टू लेट फॉर हर, शी इज़ नो मोर। मेरी जान निकली जा रही है तब से, मतलब 10 लोगों को हुआ, एक को नहीं, एक की मैं मतलब मेरे थ्रू हो गया, लेकिन एक की हेल्प नहीं हो पाई है। तो वो जो 10 की हो पाई है वो बहुत ज़्यादा डिसहार्टनिंग है, बहुत ज़्यादा। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। तो अपनी तरफ से जितना हो सके ना यार हेल्प करो। और मैं अपील भी करूँगी, अगर कोई मेरा फैलो यूट्यूबर, कोई भी व्लॉगर, अगर कोई मेरी वीडियो देखता है देन प्लीज़ ट्राई टू हेल्प। एक यूज़ करो, अगर आप इस तरह की सोशल प्लेटफॉर्म पे हो जहाँ पे आपकी रीच है, कुछ भले ही कुछ छोटे लोगों की, लाइक आपका छोटा ग्रुप है, कितने भी हैं आपके सब्सक्राइबर, कुछ भी हैं, बट ट्राई टू हेल्प पीपल। यू नेवर नो के कहाँ से किसकी हेल्प हो जाए। दैट्स इट। ओके, तो यस, फ़िलहाल का तो यही है, काफ़ी देर हो गई 14। तो बस आप लोग भी घबराना मत, अपना ध्यान रखना, अपनी फैमिली का ध्यान रखना,
और दुआ में याद रखना सबको, जो जो इस सिचुएशन से जूझ रहे हैं, भगवान सबको हिम्मत दे और सब ठीक ठाक हो के अपनी फैमिली के साथ वापस जो है वो जॉइन हो और दुनिया इस कहर से बस आज़ाद हो जाए। अब बहुत हो गया, अब बहुत हो गया। बहुत सारे लोग फेसबुक खोलो ना तो दे आर जस्ट क्रिटिसाइजिंग, गवर्नमेंट ये नहीं कर रही है, गवर्नमेंट वो नहीं कर रही है। भैया सिर्फ गवर्नमेंट का फेलियर नहीं है, जो पॉपुलेशन है उसका भी फेलियर है। अगर गवर्नमेंट ने लॉकडाउन हटाया था, ढील कर दी थी, तो लोगों ने कितना फ़ायदा उठाया। हो रही हैं बड़ी बड़ी शादियाँ, गोवा की ट्रिप्स प्लान हो रही हैं, तो सबने लाइटली लेना शुरू कर दिया था। ऐसा नहीं था कि कोविड चला गया था वहाँ से, ऐसा नहीं था कि बिल्कुल ज़ीरो केसेस आने शुरू हो गए थे। केसेस तभी भी आ रहे थे। मास्क लगाते हैं, नाक से नीचे लगा लेंगे या ठोड़ी पे लगा लेंगे, मास्क ढंग से नहीं लगाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ सिर्फ गवर्नमेंट का ही दोष है, लोगों का भी दोष है। बट ये टाइम वो है जिसमें एक दूसरे के ऊपर छींटाकशी करके एक दूसरे को ये ब्लेम गेम वाला टाइम नहीं है कि आप इसको ब्लेम करें, आप उसको। आई हैव सीन सम पॉलिटिकल पर्सन्स, वो उस पार्टी को दोष दे रहा है, वो उस पार्टी को दोष दे रहा है। इज इट रियली अ राइट टाइम फॉर दीज थिंग्स? अरे इतना बड़ा एक कांड हो रहा है, उस चीज़ से वो ना कुंभ करवा रहे हैं जी। तो देर आर सो मच, ब्लेम करने के लिए ज़िंदगी पड़ी है, बाद में कर लेना। फ़िलहाल जो सिचुएशन है उससे लड़ो। तो फेसबुक, मेरी इवन कुछ क्लोज फ्रेंड जो अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, वो आके क्रिटिसाइजिंग कर रहे हैं। आई वाज लाइक कि बस क्या जवाब दूँ इन लोगों को। ये टाइम है एक दूसरे के साथ खड़े होकर एक दूसरे की हेल्प करने का, ना कि एक दूसरे को ब्लेम करने का। बाद में कर लेना ब्लेम, पहले दुनिया को बचा लो, पहले जो हो सकता है वो करो। तो नेगेटिविटी स्प्रेड मत करो, एक दूसरे को क्रिटिसाइज मत करो, फिलहाल हाथ बढ़ा के हेल्प करो बस। बाकी के काम बाद में कर लेना, इस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, पर बस ये कि अपना मन शांत रखो। बहुत मुश्किल होता है, मैं खुद मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, बहुत ज़्यादा मोटिवेट समझती हूँ, लेकिन वीक पॉइंट तो सबका ही होता है। तो कहीं ना कहीं इंसान टूटता भी है, बट ये है कि बिखर के फिर अपने आप को समेटना पड़ता है। तो बस हिम्मत रखो, सब सही हो जाएगा, इसी होप में है। और बस अपना ढेर सारा ध्यान रखना, दुआओं में याद रखना सबको। चलो, टेक केयर, बाय।